करना चाहता हूँ। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय यही है कि आप सभी को पता होगा, बड़े बड़े अक्षरों में आप लोगों ने अपने चैनलों में भी दिखाया, पेपरों में भी छापा गया कि भैरव सिंह के ऊपर सीसीए लगा दिया गया है, क्राइम कंट्रोल एक्ट। क्राइम कंट्रोल एक्ट सबसे पहले लगता किन लोगों के ऊपर है? जो सक्रिय अपराध कर्मी होते हैं, जो अपराध करते हैं, हत्याएं करते हैं, लूट करते हैं, गोलियां चलाते हैं। लेकिन इस बार झारखंड सरकार के द्वारा सीसीए किसके ऊपर लगाया गया? मेरे ऊपर लगाया गया। मैं क्या करता हूं? मैं आंदोलन करता हूं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आवाज उठाता हूं, बच्चों के रोजगार को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के आवाज उठाता हूं। समाज में बढ़ रहे जो अत्याचार है, जो अपराध है, जो महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, जो चैन स्नेचिंग हो रहा है, जो चोरी डकैती हो रहा है, और अपराध कर्मी खुले तौर पर रोड में और जो है गोलियों से फायर कर रहे हैं, इस प्रकार के अपराधियों के विरोध में विषय उठाने वाले व्यक्ति पे भी सीसीए लगा दिया जाता है। तो यह लोकतंत्र का अपमान है। आपको मैं अपने केस के बारे में अगर डिटेल में बताऊं तो मैं अपने एक एक केस के बारे में आपको मैं डिटेल बता सकता हूं। 2025 में दिल्ली मार्केट कांड संख्या 2002/2025 मेरे ऊपर यह केस किया गया था 29/8/2015। और कारण क्या था कि कारण करने का मुख्य वजह था कि मेन रोड काली मंदिर में गौ का मांस फेंक दिया गया था। मैं रोड में उतर कर विरोध कर रहा था कि यह गलत है, हमारे देवी देवताओं का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है कि आप मंदिर में गौमांस फेंक रहे हैं। जिन्होंने गौमांस फेंका उनकी एक भी ऐसे व्यक्ति के अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एफआईआर किसके ऊपर हुआ? भैरव सिंह के ऊपर। 808/15 सेम एक ही दिन एक ही घटना को लेकर 2 थाना में केस हुआ। 2/15 दिल्ली मार्केट में और 808/15 कोतवाली थाना में, वही गौमांस फेंकने का विरोध करने के ऊपर। 9/2017 में इसका सारांश है, महावीर जयंती के अवसर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई थी, जिसमें गाजा बाजा लगा करके, जय श्री राम का नारा लगा करके और लोग रोड से जा रहे थे। छत्ता मस्जिद के पास उनको रोक लिया जाता है, एकरा मस्जिद के पास, और वहां पर लाठी डंडों से उन्हें मारा जाता है, उन्हें जख्मी कर दिया जाता है। और उन लोगों के समर्थन में मैं जब हॉस्पिटल उन लोगों से मिलने जाता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि क्या भारत में रह करके हिंदुओं को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भी जय श्री राम का नारा लगाने का अधिकार नहीं है क्या? तो जिन लोगों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जख्मी किया जाता है, उनका अरेस्टिंग रेट भी नहीं होता है। एफआईआर किसके ऊपर हो जाता है? भैरव सिंह के ऊपर। 43/2018 ये भी सेम केस है। आंदोलन करने गए लोगों के ऊपर जो है लाठी डंडे बरसा दिए गए थे, असामाजिक तत्व तथा कथित। और मैं केवल ये बोलूंगा कि बरसाने वाले सनातनी नहीं थे। ऐसे कई एफआईआर मेरे ऊपर किए गए। कोई भी एफआईआर डायरेक्ट मेरे ऊपर नहीं है। एफआईआर का मूल कारण है कि मैं जा करके किसी विषय को लेकर के विरोध करने जब रोड में उतरा हूं, मैंने आंदोलन किया है, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, कानून के सभी नियमों का पालन करते हुए अपना आवाज उठाया और मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया गया। और यही सब एफआईआरों की सूची बना करके हाईकोर्ट में दाखिल किया जाता है और मेरे ऊपर सीसीए लगा दिया जाता है। और आज के दिन में आप सभी को पता होगा पेपर के माध्यम से कि मेरे ऊपर सीसीए को रिवोक कर लिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश देने के बाद दंडाधिकारी महोदय जी के द्वारा मेरा सीसीए को रिवोक कर लिया गया, वापस ले लिया गया। अब मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं आप सभी चैनलों के माध्यम से, आपके सभी दर्शकों से और वर्तमान सरकार से कि मैंने जो इतने दिन 6 महीने जो मैंने जेल में बिताए बिना कोई अपराध किए, बिना कोई गुनाह किए, क्योंकि एक भी अपराध अभी तक मेरे ऊपर साबित नहीं हो सका है। लगभग मेरे ऊपर जितने भी केस हैं सभी में लगभग केसों में मैं बरी हो चुका हूं। और जो कुछ चुनिंदा केस बचे हुए हैं उसमें से ज्यादातर केसों में मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, सरकारी काम में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, उन्माद फैलाना, सांप्रदायिक भाषण देना, ये भी आने वाले समय में भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो मैंने जो इतना समय जेल में बिताया उसका मुझे जवाब कौन देगा? और इसका जो मेरा नुकसान हुआ, मेरा जो मान का नुकसान हुआ, मेरे स्वाभिमान का नुकसान हुआ, मैं आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ, इसका जवाब मुझे कौन देगा और इसकी भरपाई कौन करेगा? यह प्रश्न मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज से पूछना चाहता हूं।